चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यशोधक भारत चैनल के अंदर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट इसी तरीके की जो वीडियो हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका भारतीय संविधान के अंदर रोजगार के लिए क्या आपके लिए राइट्स हैं। संविधान का मतलब है कि जिस चीज़ से देश चलता है उससे उसके अंदर आपके हित के लिए, आपके रोजगार के लिए क्या लिखा हुआ है। क्या आपको पता है कि आपके लिए संविधान ने रोजगार पहले से सुनिश्चित कर दिया था। हम लोग आज वही बात पूरी की पूरी किस किस तरीके से हम लोग कुछ आर्टिकल्स बताएंगे आपको। आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये जो एक इस तरीके के आर्टिकल्स हैं जो कि आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपकी आज के टाइम में, कल के टाइम में, आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए क्या रोज़गार के लिए जो अवसर हैं, जो रोज़गार की जो बात है वो कहाँ तक सुनिश्चित है अगर भारतीय संविधान बचा रहता है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 36 है वो है राज्य की। राज्य क्या होता है? यह काफ़ी वही एक देश का मतलब जैसे राज्य वही है जो कि देश है और उस देश की जो एक संरचना है उसी तरीके से एक छोटा देश राज्य को हम लोग देख सकते हैं। जो आर्टिकल 37 है, नीति निर्देशक तत्व लागू करना और राज्य का कार्य कर्तव्य है कि वह लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। 37, 38 का जो आर्टिकल है वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या अभी सामाजिक व्यवस्था कुछ बनी हुई जातियों में बटा हुआ है आज के टाइम में? तो जो मुख्यमंत्री है वो अपनी जाति को प्रमोट कर रहा है ओपनली। अभी आपने देखा हुआ हाथरस कांड के अंदर जिसका कि मुख्यमंत्री से उन लोगों का सीधा कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उनके संरक्षण के अंदर लगा हुआ जबकि वो लोग अपराधी थे। तो सामाजिक व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी बात होती है, जो सरकार के अंदर से अगर हम लोग जानकार हैं तभी इसको मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग आपके लिए ये जो संवैधानिक जो रूप है, संवैधानिक जो भाषाएं हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो सुनिश्चित करता है बराबरी की, जो महिला और पुरुष की जो बराबरी होती है उसके लिए जो आज के टाइम में सुनिश्चित करता है कि इनके लिए रोजगार क्या किया जाए, उसके लिए है समान काम समान वेतन। आर्टिकल 39 है, इसको आप लोग रट लीजिए कि समान काम समान वेतन का जो अधिकार देता है वो आर्टिकल 39 होता है। यूपीएससी के अंदर भी, यूपीएससी नीट की जो परीक्षाएं होती है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके अंदर लिखा हुआ है कि राज्य अपनी नीतियों से सुनिश्चित करेगा कि राज्य निर्माण करते समय स्त्री और पुरुष हेतु समान जीविका प्राप्त करने का अधिकार हो, भौतिक संसाधनों का सामूहिक वितरण हो, उत्पादन का वितरण सार्वजनिक हित में हो, स्त्री पुरुष समान वेतन हो और मजबूरी या व्यवस्था में आयु के प्रतिकूल काम नहीं कराना है आदि बातों का ध्यान रखेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था ताकि कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। क्या कहा गया है लास्ट में? कि न्याय प्राप्त करने से कोई भी आदमी वंचित न रह जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो जिस आदमी का कुछ भी कोई जान पहचान नहीं है लेकिन वो भी पूरी की पूर्ण रूप से न्याय प्राप्त करने के लिए सरकार के अंडर जा कर के और सरकारी वकील लेकर के वहाँ पर केस लड़ सकता है। सरकार ही, जो राज्य सरकार है वह ही इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आदमी न्याय से वंचित न रह जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हाथरस की जो
पीड़िता होती है उसको चरित्रहीन बता दिया जाता है, जो वहाँ उनके सहयोगी बनते हैं उनको नक्सली बता दिया जाता है, रिश्तेदार बन करके ऐसी मीडिया के अंदर अफवाह फैलाई जाती है। और जो घर वाले हैं उनके न्याय तो कहाँ से देंगे उसको, उनके घर वालों को, जो पीड़ित आदमी उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो एसपी है, डीएसपी है या फिर जो डीएम थे वो ओपन रूप से, बिल्कुल ओपनली रूप से सामने आए और उनके बारे में कहा गया कि ये लोग हम लोगों को डरा धमका रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की घटिया स्थिति कर दी है, संविधान के बिल्कुल विपरीत चल रही है सरकारें। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग है ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया इसके अंदर। और आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसके अंदर शिक्षा और लोक सेवा के लिए प्रभावी उपबंध किया जाएगा, इसके अंदर प्रोविज़न जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में तो नहीं हो रहे हैं। फिर जो दूसरी बात है, जैसे कि आर्टिकल 42 के अंदर काम की न्याय संगत और मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने संबंधी उपबंध करेगा। न्याय संगत मानवीय दशा और प्रसूति, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, उसको भारतीय संविधान आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग यह कहता है कि उनको जो मानवीय दशा है उसके अकॉर्डिंग काम करने की अनुमति दी जाती है, छुट्टी दी जाती है या नहीं दी जाती है, वह आदमी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर जो दूसरी बात है, आर्टिकल 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी जीवन सत्र अवकाश को सुनिश्चित करना और उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा। हम लोग जो यूनियंस हैं, इसका अगर यूनियन न होती तो सरकारें जो होती वो शोषण करती रहती, हमारी जो बातें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, सरकार अपनी मनमानी कर लेती। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लेबर लॉ थे उनको तहस नहस किया गया था, उनको ख़त्म किया गया था, लेकिन जो यूनियंस थी वो वहाँ पर खड़ी हो गई और फिर बाद में वो लोग जा कर के इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद में उनका जो राइट्स था वो वापस मिल गए, अगर यूनियन न होती तो। ये आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग है। ये अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, समान नागरिक संहिता। लेकिन यहाँ पर तो एक ही जाति के जो मनवादी जो लोग हैं वही सत्ता शासन प्रशासन के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर बाद में जो रिजर्वेशन के ऊपर बात आती है, अभी नीट का रिजल्ट आया है, एक लड़का है जो कि मुस्लिम है, उसने टॉप कर लिया है, उसके ऊपर अभी बहुत लंबी बहस चली हुई है। ये तो इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, इन लोगों के हाथ में सत्ता आने से इस तरीके के जो काम हो रहे हैं वो आजकल बेसिक हो गए हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है ये। आर्टिकल 45 के अंदर जो 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं वो बाल्यावस्था में देख रेख शिक्षा का प्रबंध सरकार का होगा, कि जो 6 वर्ष की आयु है उसके बाद में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 46 है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब और दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करेगा। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके लिए राज्य प्रोविजन करेगा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जो राज्य है वो क्या करता है, यह जो अभी 10,000 जो आदिवासी जंगलों से निकाले गए थे उनकी जो ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, फिर बाद में उनको नक्सली बता दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरीके की जो बात हो रही है ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। संविधान को हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जो आर्टिकल 48 है, जो कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करना तथा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। पूर्ण रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। अभी जो हिमाचल प्रदेश की 71 तहसीलों के अंदर बंदरों को मारा गया, कुछ टाइम पहले नीलगायों को मारने का एक आदेश दे दिया गया था, जबकि संविधान कहता है कि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, इनको बचाया जाना चाहिए, जीवों को बचाया जाना चाहिए, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग ये काम नहीं है। जो आर्टिकल 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। अभी बिहार के अंदर चुनाव है और हम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं सीमा पर, सरहद पर कोई हादसा न हो जाए। हम लोग मांग करते हैं कि पुलवामा हमला जहाँ पर भी जैसे भी किसी भी तरीके से हुआ हो उसकी हम लोग पूर्ण रूप से जांच चाहते हैं।
और जो ये मीडिया वाले कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये साफ बताते हैं कि इनकी ही मिली भगत के कारण में ये सारे का सारा इसको इनको जो अपराधी हैं इसके इनको संरक्षण दिया जा रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि पुलवामा हमले की पूर्ण रूप से जांच हो। थैंक यू साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें।